जय मां पंचांगुली देवी। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस के लिए जून का महीना बहुत ध्यान देने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो सेहत में उतार चढ़ाव दिखाई देंगे, रिश्तों में उतार चढ़ाव दिखाई देंगे, व्यापार में भी, और दूसरी तरफ कोई बड़ी प्राप्ति, बड़ी उन्नति भी इसी महीने होगी। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं गोचर की। तो महीना शुरू होते ही शुक्र चले जाएंगे मेष राशि में, आपके छठे स्थान में। शुक्र छठे स्थान में जाने का सीधा सीधा मतलब है कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा विरोध, आपसी कटाक्ष, सेहत का इस समय ख्याल रखें, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे और यात्रा के योग बनेंगे। व्यापारिक पार्टनरशिप में भी दिक्कत इस समय आ सकती है। 6 जून को 2 राशि परिवर्तन होंगे। पहला, बुध चले जाएंगे मिथुन राशि में, अष्टम स्थान में बुध आ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें अथवा ना करें, सेहत का खास ख्याल रखें। कोई गुप्त धन का लाभ, कोई रुका हुआ पैसा इस समय आ सकता है। दूसरा, मंगल हो जाएंगे सिंह राशि में, आपके दशम स्थान में। आपके राशिपति काफी बड़े अंतराल से नीच राशि में चल रहे थे, इसीलिए आपको कार्य क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ रहा था या बड़ी उन्नति नहीं हो पा रही थी। या सिंह राशि में जाएंगे, नौकरी कारोबार में तेजी आएगी, सेहत आपकी यहां से थोड़ी सी स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी, प्रॉपर्टी में लाभ होंगे। 15 जून को संक्रांति है, सूर्य चले जाएंगे मिथुन राशि में, अष्टम स्थान में त्रिग्रह योग बनेगा, जिसमें बुध, बृहस्पति और सूर्य 3 ग्रह होंगे। अब यहां थोड़ा सा दोहरा फल मिलेगा, 2 तरीके का। एक तरफ तो इस समय कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो सोच समझ के पुनर्विचार करके लीजिए। गुप्त धन का लाभ हो सकता है इस समय, सेहत का खास ख्याल रखना होगा, और कोई ऐसा काम हो जाएगा जिसकी उम्मीद नहीं थी, एकदम वो काम आपका सिद्ध हो सकता है। 22 जून को बुध चले जाएंगे कर्क राशि में, आपके भाग्य स्थान में। यहां कमाई बढ़ेगी, यात्रा के योग बनेंगे, किस्मत आपका साथ देगी, सेविंग से समय बढ़ जाएगी। फिर जाके 29 जून को मास के अंत में वृषभ राशि में सप्तम स्थान में चले जाएंगे शुक्र। यहां दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा, पार्टनर की सेहत अच्छी होगी, व्यापार में तेजी आएगी, कोई विदेशी काम या विदेश से कोई धन आना था तो वो मिल जाएगा, कोई काम होगा तो वो हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी सेहत की। तो सेहत में इस महीने थोड़ा ढीलापन रहेगा, कुछ पेट की समस्या आपको रहेगी, कुछ लीवर संबंधी, इंटेस्टाइन संबंधी कोई पेट का इन्फेक्शन रह सकता है। 6 तारीख के बाद लेकिन थोड़ा सुधार जरूर आएगा। फिर 15 तारीख से आपका मनोबल बढ़ जाएगा, रुकावटें दूर होंगी कार्य क्षेत्र की, और 22 तारीख के बाद में सेहत स्टेबल आ जाएगी, अच्छी हो जाएगी सेहत आपकी, कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। धन पक्ष की बात करते हैं। 1 से लेकर 6 तारीख तक खर्चे दिखाई देते हैं, 7 तारीख से कमाई के योग दिखाई दे रहे हैं, और फिर ये 7 से 15 तक रहेंगे। फिर जाके 22 तारीख के बाद में चीजें अच्छी होंगी, कोई प्रशासनिक लाभ हो सकता है। महीना कमाई के लिए ठीक ठाक है, ये बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे पैसे के लिए है जो अचानक कोई, जिसके लिए मेहनत नहीं की जा रही है, वो पैसा जरूर इस महीने आ सकता है, या किसी को लोन पे दिया हुआ था तो वो वापस मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे इस महीने थोड़ा सा लड़ाई झगड़े कम करें, अनबन थोड़ी सी रहेगी, पेट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इससे अपना बचाव कीजिए। यात्रा के बेहतर आपके योग बन रहे हैं। घर परिवार के लिए कहना चाहेंगे कला कलेश जो है वो वातावरण रहेगा इस महीने, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो जाएंगे। इस महीने घर का कोई रेनोवेशन हो सकता है, कोई घर के प्रति कोई बड़ी सोच समझ हो सकती है, कोई ऐसा प्लानिंग हो सकती है, कोई निर्णय लिया जा सकता है। 6 तारीख के बाद में प्रॉपर्टी में लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य भी इस महीने होता दिखाई देता है, कोई धार्मिक कार्य, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई दान, कुछ इस तरीके का, कुछ सुमिरन है ना, जागरण इस तरीके का होने के योग दिखाई देते हैं। माता की सेहत इस महीने थोड़ी चिंतित रहेंगी माता, और यात्रा के योग बनते हैं। पिता के लिए समय अच्छा है, छोटे भाई बहन के लिए लाभ, बड़े भाई बहन के लिए सेहत में लाभ, और एक बात और, बड़े भाई बहन से कोई आपको फायदा मिल सकता है 22 तारीख के बाद में। आपके हस्बैंड, आपके वाइफ जिनके साथ प्रेम के संबंध है, 15 तारीख तक सेहत में दिक्कत रहेगी आपके पार्टनर के, आपकी अनबन रहेगी, विचार बिल्कुल मेल नहीं खाएंगे। 16 तारीख के बाद चीजें आपकी अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। नौकरी पेशा वालों के लिए बात कर लेते हैं।
समय सामान्य से बेहतर है, इसीलिए कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई दूसरी नौकरी के लिए, कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए, सफलता मिल जाएगी। 6 तारीख के बाद लाभ है। 15 तारीख के बाद बॉस से कोई विवाद होने के योग बनते हैं आपके, और 22 तारीख के बाद फिर ये चीजें अच्छी हो जाएंगी। तो नौकरी पेशा वालों के लिए सामान्य से अच्छा महीना रहेगा ये। व्यापारियों के लिए कहना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट करनी ठीक नहीं है इस महीने, इन्वेस्टमेंट भूल कर भी ना करें। बहुत करनी है जरूरी तो कोशिश करें 22 तारीख के बाद करें, और पहले ही करनी है तो 15 तारीख के बाद करें, और भी पहले करनी है तो 6 तारीख के बाद करें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। यहाँ पे 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि कमाई के लिए जो महीना है वो 20 तारीख के बाद अच्छा है। उससे पहले का जो महीना है, खासकर 15 से लेके 20 तारीख तक का, वो महीना है आपका जिसमें कि कोई अचानक कोई धन लाभ हो सकता है, कोई लॉटरी से, कोई सट्टे से, किसी तरीके का कोई ऐसा पैसा जिसमें मेहनत नहीं की गई है, अचानक कोई पैसा आ जाए, कोई रुकावट का पैसा। लेकिन 1 से लेकर 15 तारीख तक बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और खर्चे ज़्यादा होंगे। 20 तारीख के बाद आपकी कमाई अच्छी हो जाएगी और लाभ मिलेगा। साधकों को कहना चाहेंगे ये सर्दी गर्मी बरसात के मौसम ये साधकों के लिए कुछ भी नहीं है। आप अपनी साधना पर, अपने गुरु मंत्र पर, अपने इष्ट पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहें, सफलता जरूर मिल जाएगी। अब उपायों की बात कर लेते हैं। इस महीने प्रत्येक बृहस्पतिवार वृद्धों को, वृद्ध ब्राह्मण को, वृद्ध साधु संत को, अथवा जो भी वृद्ध मिले उन्हें पीली चीजों का बृहस्पतिवार को दान करें। कोई पीली खाने की चीज दे दें, अन्न दे दें, वस्त्र दे दें, औषधि दे दें। देवी के मंदिर में जाकर के हर शुक्रवार या 15 तारीख के बाद जो 2 शुक्रवार आएंगे उसमें दूध से बने कोई प्रसाद, मिठाई कुछ चढ़ा के, भोग लगा के सबको बांट दें, बेहद लाभ होगा। आप सबका मंगल हो। जय विधि माता, जय महादेव।